दोस्तों, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, जिसे हिंदी की भाषा में गर्भ नलिका बंद हो जाना कहा जाता है, और फेलोपियन ट्यूब का सबसे बड़ा कार्य होता है बेबी कंसीविंग के लिए, यानी बच्चे को पैदा करने के लिए। और अगर किसी वजह से आपकी ट्यूब ब्लॉकेज हो गई है तो इससे सीधा सा असर पड़ता है हमें इनफर्टिलिटी पे, जिसे हिंदी में बांझपन कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे योगासन इसके लिए स्पेशली बने हुए होते हैं कि अगर आपने उनका अभ्यास कर लिया तो आपकी जो ये ट्यूब ब्लॉकेज है ये खुल जाएगी और आप इजीली बेबी भी कंसीव कर पाओगे। और आपके पेट में अगर कोई दूसरी परेशानी है, लाइक जैसे पीरियड्स है, पीसीओडी की समस्या है, या फिर कोई दूसरी है जैसे यूट्रस में स्वेलिंग है, तो इन सब में आपको बहुत ही ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम मोनिका है और योगा वाले चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो आपको योगासन बताने जा रही हूँ, इनको आपको अच्छे से फॉलो करना है और जो भी मैं महत्वपूर्ण आगे जानकारी दूंगी उसे पूरा आप अच्छे से समझेंगे। वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को बीच में से स्किप कर दिया तो हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे मिस हो जाए, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक आपको जरूर देखना है। दोस्तों, फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से ही एक जो पुरुष का वीर्य होता है, जिसे स्पर्म कहा जाता है, वो एग को फर्टिलाइज करने का कार्य करता है, और वहीं से जितने भी एम्ब्रियोज बनते हैं ना, वो फेलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करते हुए पहुंचते हैं यूट्रस यानी गर्भाशय तक, और वहां पर वो जाकर इम्प्लांट हो जाते हैं, जहां से प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है। तो आपने समझा कि फर्टिलाइजेशन सबसे ज्यादा जरूरी प्रोसेस है, जिसके लिए आपकी फेलोपियन ट्यूब का हेल्दी होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको कुछ ऐसे कारण बताऊंगी जो कि जिम्मेदार होते हैं फेलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज होने में। सबसे पहला कारण होता है इन्फेक्शन, जिसे PID कहते हैं, यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। दूसरा होता है TB यानी ट्यूबरकुलोसिस, ये भी एक कारण होता है ट्यूब ब्लॉकेज के लिए। तीसरा कारण होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसमें जो बच्चा होता है वो गर्भाशय के बाहर ही पनपना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ना ये कहीं ना कहीं इतनी डेंजर चीज होती है कि अगर आपका गर्भाशय से बच्चा बाहर की तरफ ग्रो होना स्टार्ट हुआ तो जान तक का खतरा आ जाता है। और ऐसे में डॉक्टर सिर्फ एक ही सलाह देते हैं कि इस बच्चे को टर्मिनेट यानी पेट में ही खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डेंजर होता है एक माँ के लिए। चौथा कारण होता है पेट में किसी तरीके की सर्जरी हुई है, उसकी वजह से भी ये परेशानी हो जाती है। पांचवा और अंतिम कारण है अगर आपके पेट के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग यानी जो पीरियड्स के दौरान जो रक्त होता है वो अंदर की तरफ अगर बहना शुरू हो जाता है, तो इसकी वजह से भी इंफेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको ट्यूब ब्लॉकेज की समस्या होने लग जाती है। तो चलिए अब आ जाते हैं हम योग की तरफ। सबसे पहला जो हमारा अभ्यास है उसका नाम है जानु शीर्ष आसन। तो चलिए, इसके लिए हमें सबसे पहले अपने दोनों पैरों को ओपन कर लेना है। अब यहीं से लेग्स को शेक कर लेंगे। शुरू करेंगे हम अपने राइट लेग से, यानी दाहिने लेग को इस तरीके से मोड़ लेना है आपको। बायां पैर आपका बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, कमर गर्दन का अलाइनमेंट बिल्कुल सीधा रहे। योग अभ्यास के दौरान इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहीं से दोनों हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, श्वास को भरते हुए। जब आपने श्वास भर ली, श्वास को छोड़ते हुए अपने पैर के अंगूठे को पकड़ना है जो लेग आपका सीधा है। अब यहीं से कोशिश करनी है अपने माथे को अपने नी से यानी घुटने से टच करने की। और अगर किसी कंडीशन की वजह से आपसे नहीं हो पा रहा है तो जहां तक आपसे होल्ड हो रहा है वहीं तक जाएंगे, ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। तो श्वास को भरते हुए श्वास छोड़ा और पूरा आगे की तरफ झुक गए इस तरीके से, और यहीं पर आपको 20 सेकंड तक बने रहना है। फिर धीरे से दोनों हाथ को ऊपर की तरफ ले जाते हुए रिलैक्स कर देंगे। अब यहीं से दोनों पैरों को शेक करते हुए दूसरे लेग से भी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए आना है। लेफ्ट लेग आपका बैंड हो जाएगा और राइट लेग आपका सीधा रहेगा। तो यहीं से दोनों हाथ को दोबारा से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, श्वास को भरते हुए। अब श्वास को छोड़ते हुए दोबारा से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और पूरा फॉरवर्ड जाते हुए यहाँ पर होल्ड करेंगे 20 सेकंड तक। फिर धीरे से दोनों हाथ को ऊपर ले जाते हुए रिलैक्स करेंगे। तो इस आसन का नाम था जानु शीर्षासन। आपको दोनों लेग से इसे फॉलो करना है और 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। दूसरे योगासन में आने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, काफी सारे लोगों का एक सेम क्वेश्चन ये रहता है कि योग हमें कब करना चाहिए, सुबह या शाम को या दिन में। तो मैं आपको बता दूं, जो आइडल टाइम होता है वो मॉर्निंग का यानी सुबह का ही रहता है। लेकिन अगर किसी कारण की वजह से आपके पास टाइम की कमी है तो आप इवनिंग यानी शाम के समय भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, आपका पेट खाली रहना चाहिए। शाम के समय जब आप कर रहे हैं तो ध्यान रखें 2.5 से 3 घंटा पहले आपको खाना खा लेना चाहिए, ताकि आपका पेट खाली हो जाए। तो चलिए अब आते हैं हम दूसरे योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं बटरफ्लाई। तो मैं आपको सामने की तरफ से दिखा देती हूँ।
दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपने पैल्विक फ्लोर के पास कुछ इस तरीके से लेके आना है, ठीक है। अब यहीं से दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने पैरों के पंजों को पकड़ लेंगे। कमर गर्दन सीधी रहनी चाहिए। हल्का सा ट्राई करेंगे और आगे यानी पैरों की तरफ आने का जितना आपसे बन पड़ रहा है स्टार्टिंग में आप उतना ही करेंगे। प्रैक्टिस करते करते आप इसे इजीली फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर पाएंगे। तो यहीं से अपने पैरों को इस तरीके से चलाना है। कोशिश करेंगे अपने पैरों को पूरा जमीन से टच करने की। अब यहाँ पर कुछ लोगों का डाउट ये भी होगा कि हमारे तो पैर नीचे जा ही नहीं रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में थोड़ी परेशानी आती है क्योंकि जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो थोड़ी सी स्टिफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये परेशानी आती है। लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके लेग्स पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। तो कम से कम आपको 2 मिनट तक ऐसे बटरफ्लाई का अभ्यास करते हुए आना है। और जब आपके 2 मिनट पूरे हो जाते हैं तो दोनों हाथों को पीछे से इंटरलॉक करेंगे। कुछ इस तरीके से आपको जोड़ लेना है अपने हाथों को। श्वास को भरते हुए अपने पैर के पंजों पर जाने की कोशिश करेंगे। कुछ इस तरीके से दोनों हाथ ऊपर की तरफ आएंगे और यहीं पर आपको 20 सेकंड तक बने रहना है। फिर धीरे से रिलैक्स करते हुए वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको बटरफ्लाई का भी अभ्यास 3 बार करना है, जितना मैंने आपको बताया है। 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू आपको बटरफ्लाई करते हुए आना है और उसके बाद आपको 20 सेकंड की होल्डिंग करनी है। तो अब आ जाते हैं हम तीसरे योगासन की तरफ। तीसरा हमारा है अभ्यास मलासन का। मलासन का मैं एक वेरिएशन आपको बता रही हूँ जो कि बहुत हेल्प रहेगा आपका ट्यूब ब्लॉकेज के लिए, और साथ में दूसरी भी अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। साथ में हमारे पैल्विक फ्लोर को भी स्ट्रॉन्ग करने में, स्ट्रेंथन करने में बहुत हेल्प करता है। तो सिंपली इसके लिए दोनों पैरों को इस तरीके से ओपन करते हुए आएंगे। अब यहीं से दोनों हाथों को अपने तलवों के नीचे इस तरीके से रख लेंगे, ठीक है। और यहीं से हमें अपने घुटनों को सीधा रखना है इस तरीके से। फिर डाउन जाना है, अप डाउन। थोड़ा इसे स्पीड के साथ करेंगे कुछ इस तरीके से। तो इससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है ट्यूब ब्लॉकेज को खोलने के लिए। तो आपको कंटिन्यू कम से कम 30 बार यानी 30 काउंट तक इस तरीके से आपको करते हुए आना है और इसे भी आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। तो चलिए अब आते हैं हम अपने चौथे यानी अंतिम योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं चक्की चालन का अभ्यास। इसके लिए सिंपली लेग्स को ओपन करते हुए सामने की तरफ बैठ जाना है। दोस्तों काफी बार हम ये देखते हैं कि जैसे पुराने टाइम की जो महिलाएं थी, जब वो हार्ड वर्क बॉडी से ज्यादा करती थी तो उनसे भी कहा जाता था कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आप चाहते हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो वो ना चक्की को खूब चलाती थी। इससे क्या होता था, जो पूरा का पूरा प्रेशर था ना वो पेट में जाता था, पैल्विक फ्लोर पे जाता था। तो इससे ना सच में बहुत हेल्प मिलती थी बेबी को, मतलब हेल्दी और नॉर्मल डिलीवरी को करने के लिए। तो इसी का हमने योगासन में भी एक वेरिएशन की तरह ही निकाला है कि आप बिना किसी उसके चक्की चालन का अभ्यास कर सको, मतलब बिना किसी परेशानी के। तो सिंपली दोनों पैरों को इस तरीके से ओपन कर देंगे मैट के बराबर गैप देते हुए। अब यहीं से दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए आगे से पीछे की तरफ आपको जाना है। देख लेंगे किस तरीके से। पहले हम करेंगे क्लॉकवाइज। ये देखिए पूरा आगे की तरफ जाना है, फिर पूरा पीछे की तरफ। ध्यान रखेंगे श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएं, श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ आए। श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे। तो क्लॉकवाइज आपको 20 काउंट तक रिपीट करते हुए आना है। उसके बाद एंटी क्लॉक दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे, वो भी 20 काउंट तक करेंगे। श्वास को छोड़ेंगे, श्वास को भरेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको कंटिन्यू बेस पे करते हुए आना है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, ट्यूब ब्लॉकेज को खोलने में सच में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। फिर धीरे से रिलैक्स कर देंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 ऐसे योगासन जो कि ट्यूब ब्लॉकेज को खोलने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो कंटिन्यू बेस पे इन्हें कम से कम 3 महीने तक करना शुरू कर दे तो इनके अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो अगर आपके फैमिली में, रिलेटिव्स में या फिर आपके फ्रेंड्स में कोई ऐसे भी हैं जिनका बेबी कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है किसी न किसी कारण की वजह से, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाए। हो सकता है कि आपके वीडियो पहुंचाने से उन लोगों की बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाए। तो इतना आप जरूर कर देना। और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है और ये वाली वीडियो भी कैसी लगी है कमेंट्स करके जरूर बताना। तो इससे हमें मिलता है बहुत ही सारा मोटिवेशन और आपका बहुत ही सारा प्यार एंड सपोर्ट। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी ट्यूब ब्लॉकेज की परेशानी बहुत ही ज्यादा है और ये आपको अंदर से बहुत परेशान कर रही है, इन्फेक्शन लेवल को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया है, तो एक बार अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। और इनके जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो गायनोलॉजिस्ट होते हैं, तो वहां पर आप दिखाकर अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करवा सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलती हूं मैं अगली वीडियो के साथ में।